स्वर्ग मिला। पहलगाम की खूबसूरती की एक झलक त्रासदी से पहले। पहलगाम हिमालय में बसा एक अनमोल रत्न। हरे भरे मैदान, फुसफुसाते देवदार के पेड़, लिद्दर नदी अपना गीत गा रही है। एक ऐसी जगह जहां समय रुक सा गया था। टूरिस्ट इस जगह पर आते थे इसकी खूबसूरती में सुकून ढूंढने। जिंदगी साधारण थी, शांत थी, हवा शुद्ध थी, जंगली फूलों की खुशबू से भरी हुई। हर दिन एक नई उम्मीद और शांति का वादा लेकर आता था। उन्हें क्या पता था, अंधेरा मंडरा रहा था। जिस दिन संगीत खत्म हुआ, हमले का एक खौफनाक वृत्तांत और उसके तुरंत बाद के नतीजे। 22 अप्रैल 2025, एक ऐसा दिन जो हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। पहलगाम की शांति टूट गई। गोली की आवाजों ने हवा को चीर दिया। प्रकृति के संगीत की जगह आतंक के भयानक संगीत ने ले ली। घाटी में दहशत फैल गई। टूरिस्ट अपनी जान बचाने के लिए भागे। उनकी खुशी की चीखें आतंक की चीखों में बदल गईं। सुंदर मैदान अब लाल रंग से सने हुए थे। हवा बारूद और डर की गंध से भरी हुई थी। पहाड़ों की खामोशी टूटी, पक्षियों की चहचहाहट से नहीं, बल्कि गोलियों की गड़गड़ाहट से। आतंकवादी, उनके चेहरे नफरत से भरे हुए, मासूम टूरिस्टों पर गोलियां चलाने लगे। उनकी गोलियां अपने निशाने पर लगीं, मांस और हड्डियों को चीरती हुईं। कभी शांत रहने वाला मैदान कत्लेआम के दृश्य में बदल गया। लिद्दर नदी का साफ पानी लाल हो गया, जो उसके चारों ओर हो रहे आतंक को दर्शा रहा था। गोलियों की गूंज धीरे धीरे कम हो गई, एक भयानक खामोशी छोड़कर। एक खामोशी जो डर, सदमे और अविश्वास से भरी थी। घाटी जो कभी जीवन से भरपूर थी, अब मौत की भयानक शांति से भर गई थी। हवा बारूद की गंध और घायलों के रोने से भारी थी। पहलगाम की सुंदरता हमेशा के लिए दागदार हो गई। आतंक की गूंज, गवाहों के बयान और बचे हुए लोगों की कहानियां जो अराजकता की तस्वीर पेश करती हैं। हम बस लंच कर रहे थे, एक युवती रोते हुए बोली। वे कहीं से भी आ गए, अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। उसकी आंखें दहशत से चौड़ी उस भयानक याद की खाई में घूर रही थीं। उसका पति, एक युवा सेना अधिकारी, उसके बगल में मृत पड़ा था। उनके सपने, उनका भविष्य नफरत की गोलियों से बिखर गया। एक स्थानीय दुकानदार ने बताया, मैंने उन्हें देखा, उनके चेहरे ढके हुए थे। उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। पुरुष, महिलाएं, बच्चे, उन्होंने सभी को गोली मार दी। मार। भाग 4, जांच, साजिश का खुलासा और न्याय की तलाश। अधिकारी हरकत में आ गए। उनके चेहरे गंभीर थे, अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दृढ़ थे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने मामला अपने हाथ में ले लिया। उनकी जांच उन्हें धोखे और साजिश के खतरनाक रास्ते पर ले गई। यह हमला आतंक का एक सुनियोजित कार्य, एक शक्तिशाली दुश्मन की भयावह पहचान थी। सबूत लश्कर-ए-तैयबा की ओर इशारा करते थे, जो पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी संगठन है जो अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात है। हाशिम मूसा, एक पूर्व पाकिस्तानी सेना के विशेष बल अधिकारी, मुख्य संदिग्ध के रूप में उभरा। उसका मकसद नफरत का एक घातक कॉकटेल और क्षेत्र को अस्थिर करने का एक भयावह एजेंडा। जांच, साजिश का एक जटिल जाल, भूमिगत कार्यकर्ताओं, स्लीपर सेल और सीमाओं के पार फैले धोखे के नेटवर्क की भागीदारी का खुलासा करती है। यह हमला आतंक के अदृश्य हाथ की एक कठोर याद दिलाता है, जिसने मेहनत से अर्जित शांति को भंग करने की धमकी दी थी। भाग 5, स्वर्ग पर दाग, पहलगाम के लोगों और उसकी आत्मा पर हमले का स्थायी प्रभाव। इस हमले ने पहलगाम की आत्मा पर एक अमिट निशान छोड़ दिया। कभी जीवंत पर्यटन केंद्र अब एक भयानक खामोशी में डूबा हुआ है। बच्चों की हंसी की जगह माताओं के विलाप ने ले ली। डर स्पष्ट रूप से हवा में भारी था। सुंदर स्वर्ग हमेशा के लिए दागदार हो गया। आर्थिक प्रभाव विनाशकारी था। पर्यटन, इस क्षेत्र की जीवन रेखा ठप हो गई। होटल खाली पड़े थे, उनकी खाली खिड़कियां सुनसान सड़कों पर देख रही थीं। दुकानदार, उनके चेहरे चिंता से भरे हुए, बिना बिके माल के बीच बैठे थे। हमले ने न केवल जानें ली, इसने आजीविका छीन ली। इस हमले ने एक ऐसे समुदाय को पीछे छोड़ दिया जो सदमे से जूझ रहा था। मानसिक घाव गहरे थे, नंगी आंखों से अदृश्य, फिर भी लोगों के मानस में गहराई से समाये हुए थे।
अज्ञात का डर, हिंसा का निरंतर खतरा उनके ऊपर एक काले बादल की तरह मंडरा रहा था। भाग 6 सुर्खियों से परे, भू राजनीतिक निहितार्थों और मानवीय कीमत पर गहराई से विचार। पहलगाम हमले ने दुनिया भर में सदमे की लहरें भेज दी। यह हमला इस क्षेत्र की अस्थिर स्थिति की एक गंभीर याद दिलाता है, जिसने भारत और पाकिस्तान को युद्ध के कगार पर धकेल दिया। आरोप प्रत्यारोप तेजी से हुए, राजनयिक संबंध टूट गए और नाजुक शांति एक धागे से लटकी रही। राजनीतिक बयानबाजी और सैन्य मुद्रा से परे हमले की मानवीय कीमत थी। परिवार बिखर गए, सपने टूट गए, जीवन हमेशा के लिए बदल गए। इस हमले ने कश्मीर की दुर्दशा पर प्रकाश डाला, एक ऐसा क्षेत्र जो एक लंबे संघर्ष की चपेट में है। यह हमला आतंक की मानवीय कीमत की एक कठोर याद दिलाता है। इसने बातचीत, शांति और हिंसा से मुक्त दुनिया की आवश्यकता को रेखांकित किया। भाग 7 लचीलेपन की फुसफुसाहट, आशा का संदेश और पहलगाम की स्थायी भावना। फिर भी त्रासदी के बावजूद पहलगाम की भावना बुझाने से इनकार कर दिया। लोग दुख और एक साझा नियति से बंधे अपनी एकता में ताकत पाते हैं। धीरे धीरे अस्थायी रूप से जीवन ने अपनी लय फिर से शुरू कर दी। दुकानें फिर से खुल गईं, बच्चे अपने खेल के मैदानों में लौट आए और हंसी की गूंज, हालांकि उदासी से सराबोर, एक बार फिर हवा में भर गई। उपचार प्रक्रिया धीमी, दर्दनाक और पूरी होने से बहुत दूर थी, लेकिन खंडहरों के बीच लचीलेपन की फुसफुसाहट थी। मानव आत्मा का लचीलापन, प्रतिकूल परिस्थितियों पर काबू पाने की अदम्य इच्छा शक्ति और बेहतर कल में अटूट विश्वास। पहलगाम हमला एक त्रासदी थी, शांति की नाजुकता की एक कठोर याद दिलाता है, लेकिन ये मानव आत्मा की ताकत, एकता की शक्ति और आशा में स्थायी विश्वास का प्रमाण भी था। यहाँ तक कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा की एक झिलमिलाहट बनी रही, एक प्रकाश स्तंभ जो पहलगाम के लोगों को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रहा था।